भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं मेरा घर वृंदावन द्वारा प्रसारित श्रीमद् भगवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तृतीय स्कंद में आपका स्वागत है। तृतीय स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 10वां अध्याय। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा घर वृंदावन हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनः संकलन कर आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बेहद शुभ कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। इस शुभ कार्य में आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए प्रिय भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इसके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए। मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर त्रिय जी ने बड़े प्रेम प्रसन्न हुए मन से अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के झरोकों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इससे रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भूः, भुवः, स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तपः, जनः और सत्य लोक रूप ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही है, प्रभो उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतरण
बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत विकृत भेद से 1/10वीं सृष्टि और भी है, और इसका प्रलय काल, द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्व तत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिसमें पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को उत्पन्न होती हैं। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न है। इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामश्री, अंध तामश्री, तम मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं। यह जीव की बुद्धि का आवरण और विपेक्ष करने वाली है। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब विकृत सृष्टियों का भी वर्णन सुनो, जो भगवान अपना चित्त करने वाले के समस्त दुखों को हर लेते हैं। यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधानता विकृत सृष्टि इन 6 प्रकार की स्थावर वृक्षों की है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खान पान, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से ही वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन त्रियकों में गो, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रूरू नाम का मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विशफ 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरभ और चमरी, ये 1 सफ 1 खुरा वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोहे और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कोआ और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नीव सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में भी सुख मनाने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये 3 प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग
वे कृत सृष्टि है तथा जो महत्व तत्व आदि रूप वे कारिक देव सर्ग हैं उसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अंतर्गत सनत कुमार आदि ऋषियों का जो को मार्ग सर्ग है वह प्राकृतिक वे कृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, कमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रचना हुई। यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प में आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय समाप्त।